आज हम डिस्कस करेंगे स्किन के बारे में। जब हम वेट लॉस करते हैं तब स्किन के काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, जैसे सैगिंग होता है, बहुत ऐसी स्किन लटकने लगती है और फिर रैशेस होते हैं, फिर सेल्यूलाइट फैट दिखती है। जब हम रैपिड वेट लॉस करते हैं उस टाइम पर उसकी स्किन सैगी होने लगती है, मतलब झुर्रियाँ दिखने लगती है, लूज पड़ने लगती है। तो हमने क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? तो अगर सैगिंग हो रही है तो हम एक तो रैपिड वेट लॉस नहीं करना चाहिए, ग्रेजुअली जाना चाहिए। अगर सैगिंग हो रही है तो आपको वेट लॉस जर्नी के टाइम में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपने करनी चाहिए। अगर सेल्यूलाइट हो रहा है तो रेगुलरली मसाज लेना चाहिए। स्ट्रेच मार्क्स होते हैं तो स्ट्रेच मार्क्स अगर हो रहे हैं तो हमें कुछ क्रीम्स मिलती है, वो हमने यूज़ करना चाहिए। मैंने जब वेट लॉस स्टार्ट किया था तब मुझे पता था कि मेरा काफ़ी वेट है और जब मैं लूज़ करूँगी वेट तो मेरे चेहरे पर रिंकल्स वगैरह ज़रूर दिखेगी करके, क्योंकि वेट तो काफ़ी था, फिर अचानक से वो स्किन कहाँ जाएगी? फैट तो लूज़ हो जाएगा लेकिन स्किन कहाँ जाएगी? तो वो रिंकल्स केस में दिखता है फिर, या सैगीनेस, बॉडी पे सैगीनेस आता है। तो उसके लिए मैंने स्किन केयर के लिए रेगुलरली रेटिनॉल यूज़ करना स्टार्ट किया। अभी रेटिनॉल ऐसी चीज़ है जो हर किसी को सूट नहीं करती है, मुझे भी सूट नहीं कर रही थी वो। मुझे पहले समझ में नहीं आया कि मेरे चेहरे पे पिंपल्स क्यों आने लगे, रेड रेड रैश क्यों आने लगा। और मैं जब भी रेटिनॉल लगाती तो मेरी स्किन बहुत ईची और ड्राई होती है। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये रेटिनॉल की वजह से होने लगा, तो मैंने बंद कर दिया था। फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब पर सर्च किया, फिर मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया। तो उन्होंने बोला कि आपको रेटिनॉल की वजह से हो रहा है, तो आप फिर कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे रेकमेंड की जो डे टू डे लाइफ में हमें यूज़ करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया। अभी ये देखो, स्किन टू स्किन वेरी करता है। मुझे बहुत सारे एक्नेज हो रहे थे, वो तो था रेटिनॉल की वजह से। हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है हमें जब हम वेट लॉस केस में जाते हैं, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो जो डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था वो किया था, एक तो सैलिसिक एसिड का फेस वॉश। सैलिसिक जो हमको हमारा ऑयल कंट्रोल करता है। उन्होंने बोला था कि सुबह एक बार और शाम में सोने से पहले एक बार उसका फेस वॉश कीजिए। उसको एक मिनट रहने देना होता है। फोम रहता है, वो फोम से आप उसको थोड़ा सा हल्का सा मसाज कीजिए, उसको 1 मिनट रहने दीजिए, फिर वॉश कर लीजिए। उसके बाद एक टोनर लेके आप स्किन के ऊपर लगा लीजिए। अब मैं गुलाब पानी यूज़ करती हूँ एज अ टोनर। फिर उसके बाद उन्होंने एक मॉइस्चराइज़र सजेस्ट किया था मुझे, और वो मॉइस्चराइज़र का नाम मुझे याद नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँगी। तो वो मॉइस्चराइज़र को मैं एक थिन लेयर अप्लाई करती थी। मैं जस्ट टैप करती थी, मैं मसाज नहीं करती थी अपने चेहरे को। मैंने स्किन केयर को बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि एक बार आप वेट लॉस जर्नी में जाते हो तो आपकी चेहरे की रौनक चली जाती है बहुत देर के लिए। जब तक आप नॉर्मल डाइट पे नहीं आते हो तो आप पेल दिखते हो, डार्क सर्कल्स दिखता है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रहते हो। तो मैंने स्किन केयर रूटीन को बहुत सीरियसली लिया। और फिर हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि मैं वो मॉइस्चराइज़र लगाती थी, उसके ऊपर मैं रेटिनॉल लगाती थी। लेकिन मैंने रेटिनॉल चिक पे लगाना बंद कर दिया था। मैंने सिर्फ आई एरिया को कवर करती थी और इस लेन पे कवर करती थी जहाँ मुझे पता था कि मुझे पिंपल्स या एक्ने नहीं होगा। और मैं बहुत कम मात्रा में लेती थी और मैं अल्टरनेटिव्स लगाती थी। पहले तो मैंने हफ्ते में 2 ही दिन लगाया, फिर उसके बाद मैंने ऐसे कर करके धीरे बढ़ाया। अभी भी यूज़ करती हूँ। मेरे काफ़ी सारे रिंकल्स कम हो गए हैं आई के। चेहरे पे मैं अभी भी नहीं लगाती हूँ। मैं रिसेंटली फिर स्किन केयर स्पेशलिस्ट के पास गई थी। उन्होंने उनको बताया कि मुझे इससे रैशेस हो रही है, मुझे रेटिनॉल सूट नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपका ये हाई पावर रेटिनॉल होगा, इसकी वजह से आपको ये सूट नहीं करता है। तो उन्होंने मुझे दूसरा रिकमेंड किया, और फिर अभी तो मैंने वो लाया नहीं है। और अभी भी मेरा पुराना वाला यूज़ कर रही हूँ। नेट्रोजिना का था शायद, आई डोंट रिमेम्बर किसका है। तो वो अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ, और मैं उसे अभी भी अल्टरनेट डेज ही लगाती हूँ, और आईज़ और जस्ट ये एरिया में लगाती हूँ। तो फ़र्क तो पड़ा है उससे मुझे। जब पिछले साल जब मैं वेट लॉस कर रही थी, अभी भी मैं कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने उस टाइम पर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने स्किन केयर में एक चीज़ इंक्लूड की थी, वो था घी और हल्दी। इससे मेरी स्किन अल्टीमेट ग्लोइंग हुई थी। किसी को लग नहीं रहा था मैं वेट लॉस कर रही हूँ। एवरीवन वाज वेरी सरप्राइज कि मेरा स्किन ग्लो होके गोल्डन लग रहा है करके। हाँ, लेकिन जब से मैंने रेटिनॉल यूज़ चालू किया तो मेरा स्किन का एक्ने स्प्राउट होना चालू हो गया, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया।
बेसिकली हमें एक्ने इसलिए होते हैं क्योंकि हम स्किन को प्रॉपर रूटीन स्किन केयर नहीं करते हैं। मैंने बीच में सुना था कि स्क्रबिंग करनी चाहिए, स्क्रबिंग करनी चाहिए। मैंने काफ़ी स्क्रबिंग की और उससे मुझे ओपन पोर्स हो गए, जिसकी वजह से मेरी स्किन ख़राब दिखने लगी। मैं एकदम अडल्ट दिखने लगी और वो खड्डे खड्डे चेहरे पे अच्छे नहीं दिखते हैं। फिर मैंने उसका भी काफ़ी रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इवन इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन, हमने एक प्रॉपर प्रोडक्ट लेना चाहिए जिससे स्किन अकॉर्डिंग टू आवर स्किन। और स्किन केयर जो ये है कि पहले आप क्लीन करना है, सिंपल फेस वॉश है जो भी आपको सूट करता है। मैं कहती हूँ कि कोई भी फैंसी फेस वॉश के लिए हम जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो नहीं जाना चाहिए। हमें डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और वो दिखा के अपनी स्किन के लिए जो सूट करेगा वो प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए। बिकॉज ये डर्मेटोलॉजिस्ट को अच्छी तरीके से पता होता है कि हमारी स्किन टाइप क्या है, हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है। वो हमारा डाइट, वेट, हार्मोन, विंडोज सब कुछ चेक करते हैं, उसके बाद ही हमें रेकमेंड करते हैं। हम जेनेरिक प्रोडक्ट हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। तो फिर क्लिंस करना, फेस वॉश से क्लिंस करना, उसके बाद पोर्स ओपन हो जाते हैं तो हमको उसको बंद करने के लिए हमको टोनर यूज़ करना चाहिए। टोनर से स्किन बंद हो जाती है। अब ये होता क्या है, आपका स्किन ड्राई हो जाता है, भले ही आपका स्किन ऑयली हो लेकिन आपका उस टाइम पर स्किन ड्राई हो जाता है तो आपने वो मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारा मुझे वो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, पता नहीं उसको साइंटिफिक टर्म से क्या होता है, जब उसको पता है कि स्किन हमारा ऑलरेडी मॉइस्ट है वो अंदर से ऑयल नहीं छोड़ता है। उसे सेलिबम्स ऐसा कुछ तो कहते हैं, जो हमारे स्किन में ऑयल छोड़ता है और जिसकी वजह से हमको एक्नेस आते हैं। तो जब उसको पता है कि हमारी स्किन ऑलरेडी मॉइस्ट है तो वो उसका सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स कम हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे खड्डे भी कम हो जाते हैं। मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया और मेरे जो पोर्स है वो काफ़ी कम हो गए। अभी वो ज़्यादा विजिबल नहीं है। अभी मैंने तो डैमेज कर दिया था अपने स्किन को स्क्रबिंग की वजह से, बट नाउ इट इज़ वेरी मच ओके और काफ़ी अच्छी हो गई मेरे स्किन। ऐसे बच्चों जैसी स्किन लगती है और मेरा एज काफ़ी है। मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। लेकिन जब भी हम वेट लॉस कर रहे हो तो उसके साथ साथ ज़रूर एक बात याद रखनी चाहिए कि हमने स्किन केयर डे 1 से हमने स्किन केयर लेनी चाहिए। हम ऐसा कभी कभी होता है कि हम नहीं कर पाते, दैन इट्स ओके, एक आध दिन मिस हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जितना रिलीजियसली आप डाइट कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, हम क्यों उतना ही रिलीजियसली हमने स्किन केयर भी करना चाहिए। हम क्यों वेट लॉस करते हैं? अच्छा दिखने के लिए, अच्छा फील करने के लिए। तो हमने ये चीज़ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, हमें ये चीज़ अवॉइड नहीं करनी चाहिए। बेस्ट है कि अगर सैगी स्किन हो रही है, हम तो ये तो चेहरे की बात हो गई, अगर सैगी स्किन हो रही है तो हमने गाय के घी का मसाज लेना चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट रात को अप्लाई करके सोना चाहिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और गाय के घी जैसा मॉइस्चराइज़र नहीं है वो, लॉन्ग टर्म तक मतलब बहुत आवर्स तक आपका स्किन सॉफ्ट रखता है एकदम। अगर आपसे मसाज भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, टाइम भी नहीं मिल पाता है, कैसे करेंगे, टाइम नहीं रहता है, ये रहता है, वो रहता है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड टू दैट, मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ अगेन। ये थोड़ा अनकन्वेंशनल है बट यू नो व्हाट, हमको वो सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए जो हम जिसमें चीज़ें कर सके। ऐसा नहीं कि करना ही नहीं करने से अच्छा कुछ तो करो, एटलीस्ट लिटिल बिट। तो मैंने एक चीज़ इन्वेंट की थी, मैंने नहाने से पहले सरसों का तेल मैं लगा लेती थी, लेकिन वो भी मुझसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। हम सुबह के टाइम कहाँ रहता है, फैमिली में इतनी सारी चीज़ें रहती है, काम रहता है, सब नहीं हो पाता है। और वो सरसों का तेल पूरे बॉडी में जाने के लिए टाइम लगता है, मतलब अब लगाया और वो ऑब्जर्व हो गया ऐसा नहीं, बहुत देर आपको उसको ये करना पड़ता है। वो भी नहीं हुआ तो फिर मैंने लिटरली क्या चालू किया, बकेट में सरसों का तेल डाल देती थी और उसी से नहा लेती थी, तो मेरा स्किन मॉइस्ट हो जाता था, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, मैं बॉडी को इतना है कि मैं बॉडी को सोप नहीं लगाती और मैं काफ़ी टाइम से बॉडी को सोप नहीं लगाती हूँ, अनलेस एंड अनटिल जब ज़रूरत हो कि आप मिट्टी में से आए हो या बहुत पसीना आया है, दैट टाइम मैं बहुत क्या कहते हैं, हर्बल आयुर्वेदिक सोप यूज़ करती हूँ जो एकदम सॉफ्ट है और जो तुम्हारे बॉडी को केमिकल से भरा हुआ नहीं है। मैंने पहले भी कहा, मैं बिल्कुल भी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करने का अवॉइड करती हूँ। ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेती हूँ। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग स्किन केयर पे फोकस कीजिएगा जब भी वेट लॉस कर रहे हैं। हाइड्रेटेड रहा कीजिए, जिससे स्किन ड्राई नहीं होती है, जनरली स्किन ड्राई हो जाती है। एंड
या हम जब एक्सरसाइज करते हैं तब हमें काफ़ी सारे रैशेस आते हैं, हम चल रहे होते हैं, हमको पसीना आता है, तो उसके लिए मैंने पर्सनली ड्राई फिट नाम के कपड़े मिलते हैं जो साइकिलिंग शॉर्ट्स वगैरह यूज़ करती थी, जिससे बिल्कुल रैशेस नहीं आते हैं और वो आप उस पर काफ़ी चल सकते हो, तो वो बहुत बेनिफिशियल है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है वो यूज़ कर लेना। या फिर जब भी आप बाहर से आते हो तो अच्छी तरह से गुनगुने पानी से नहा लीजिएगा, गर्म नहीं और ठंडा भी नहीं, और थोड़ी देर बाद से नहाइएगा, एकदम से मत नहाइएगा। नहीं तो फिर कुछ क्रीम्स वगैरह डॉक्टर से ले लीजिएगा कि जिससे रैशेस को हम एड्रेस कर सके। देखिए, ये सब चीज़ों को अगर हम ध्यान नहीं देंगे ना तो हम हमारा एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे। अरे यार रैशेस आते, अरे यार कौन चलेगा, कल इतने रैशेस आए हैं, अब चला नहीं जा रहा, अरे यूज़ ड्राई फिट, हो जाता है। और कभी भी जब स्टार्ट कर रहे हो प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप स्लो स्टार्ट करो, अदरवाइज हम ज़्यादा देर नहीं ले पाते। हम पहले दिन ही बहुत एक्सरसाइज कर लेंगे ना, दूसरे दिन हमारा इतना बॉडी एक होगा कि हम दूसरे दिन जाएंगे ही नहीं। कीप इन माइंड कि आपका बॉडी एक होना नहीं चाहिए, आपको चक्कर नहीं आनी चाहिए, आपको वीकनेस नहीं होना चाहिए और आपको बॉडी पेन नहीं होना चाहिए। 3 चीज़ें ध्यान रखोगे तो आप वेट लॉस कर पाओगे। नेक्स्ट मैं टिप्स दूंगी और कुछ जो चीट कोड या मोटिवेटेड रखने के लिए मुझे काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम लॉन्ग टर्म में कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, हमारा साइकोलॉजी क्या रहता है, हम अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड, एक डिस्क्लेमर, ना मैं डाइटिशियन हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जो अपनी वेट लॉस जर्नी को आपके साथ शेयर कर रही है। मैंने काफ़ी सारे मिस्टेक्स किए हैं और मैं चाहती हूँ जो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव मेरे साथ हुआ वो उससे आप सीख लीजिए और आपके लिए जो कन्वीनियंट रहेगा, आपको जो सूट करेगा उसमें से थोड़ा पिक करके यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो मेरे लिए वर्क किया वो आपके लिए करेगा। आप जस्ट टिप्स लीजिएगा और अपने लिए खुद का डाइट डिज़ाइन कीजिएगा या खुद का स्किन केयर रूटीन डिज़ाइन कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स, बाय बाय।